हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है क्वेश्चन बैंक का बुक जारी किया गया है बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और ये बुक जो है आपको मार्केट में अभी अवेलेबल कल था, लेकिन सब लूट-पुट हो गया तो अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया है। ठीक है, किसी किसी को मिला है। ठीक है, तो उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस 19,838 पदों पर जो न्यू वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, उसके लिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स है, जो कि 21,391 में पूछे गए हैं और ये परीक्षा जो हुआ था 25/8/2024 को हुआ था। ठीक है, इसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट के प्रश्न होंगे, आपके वन लाइनर फॉर्म में होंगे और टोटल हम लोग आज के वीडियो में 500 महत्वपूर्ण प्रश्न को एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में जो है वो अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर, इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर स्थित है? ये आपका सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, छठ पूजा कितने दिनों का होता है? तो ये 4 दिन का होता है। चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, ऐसे राज्य हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें लोकसभा सीटों की संख्या जो है 30 से अधिक है? तो 5 ऐसे राज्य हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, मैथान बांध जो है किस राज्य में है? ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई थी? ये मथुरा यूपी में खोली गई थी। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? ये कभी नहीं भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये इंग्लिश का प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में सोनपुर मेला लगता है? तो आपका सारण में। ठीक है, गंगा और गंडक नदी के संगम पर ये मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट जो है मैथ का प्रश्न है, पीडीएफ हम दे देंगे, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अगला देखेंगे हम लोग, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो आपका 233 प्लस 12। चलिए नेक्स्ट है, कवि जीवनानंद जो है का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका बंगाल में हुआ था, वर्तमान में बांग्लादेश के बारी साल में हुआ था। चलिए अगला देखेंगे, मानववाद का जनक कौन थे? तो मानववाद के जनक जो हो जाएंगे फ्रांसिस्को पेट्राक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, संसद किससे मिलकर बनता है? तो ये लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। अगला देखेंगे, रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ये अन्य जो है इसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये मिट्टी जो है कपास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मिट्टी है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 18। चलिए तो 18 नंबर सवाल यहाँ से दिया गया है, देखेंगे, रूस के संसद को क्या कहते हैं? ये ड्यूमा कहते हैं। किन पौधों का समूह जो है नग्नबीजी होते हैं? तो ये आपका जिम्नोस्पर्म के। ठीक है, प्रथम एशियन खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ये 1951 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, एमएनसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमएनसी का पूर्ण रूप जो हो जाएगा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है? ये आपका अनुच्छेद 39D में किया गया है। चलिए अगला देखेंगे, मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? ये सोवियत संघ, जिसको हम लोग रूस बोलते हैं, उसी के देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो स्नेल का नियम जो होता है साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर बराबर होता है म्यू। ठीक है, इसे ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। इसका राइट जवाब हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट, जिसको हम लोग म्यू बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 25 सितंबर 2014 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये उड़ीसा। ठीक है, ये उड़ीसा के मयूरभंज जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ध्यान में रखिएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, उद्योग क्षेत्र को जो है आपको क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्र को आपका द्वितीय क्षेत्र कहते हैं और तृतीय को सेवा क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, क से कैगा, कर से कर्नाटक।
चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो आपका वर्ष 2026 तक के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, अपने जीवन के डैश सीखो, तो ये अनुभवों से सीखो। चलिए नेक्स्ट है, रिजु जो है आपका, रिजु का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये वक्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवन का अर्थ है, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा अर्थ क्या होता है? तो जीविका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, तो विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल, योगरूढ़ शब्दों की पहचान करें, तो पीताम्बर हो जाएगा। बर्फ पानी में तैरता है, तो ये घनत्व कम होने के कारण तैरता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो कुशीनगर में कब हुआ था प्राप्त? 483 BC में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, ये जो है मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1906 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये ओम बिरला ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो किर्गिस्तान के बीच। नेक्स्ट है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ये बिहार राज्य के ही पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसीलिए जो है 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए नेक्स्ट है, सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? ये तेग बहादुर थे। 10वें पूछेगा तो गोविंद सिंह हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट है, कोसी नदी से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? ये बिहार राज्य, बिहार का सुख कोसी को कहा जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? ये गंगा और गंडक नदी के संगम पर। अगला देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ से दिया गया है, श्रृंखला को पूरा करना है। W के बाद ये रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, तो ये W जो होता है 23 पर होता है और R जो होता है 18 पर, तो ये 5 हो जाएगा। तो जब H जो होता है 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 पर C आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा CBA। चलिए नेक्स्ट है, लुप्त पद को इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 261। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला सवाल, बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? ये मुंगेर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इस तरह से याद कीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 55 नंबर। ठीक है ना, 55 नंबर देखेंगे हम लोग, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ये काकोलत जलप्रपात जो स्थित है नवादा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये अवतल लेंस का। ठीक है, दूर दृष्टि दोष पूछेगा, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का। ठीक है, और यहाँ पर ज़रा दृष्टिता को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, द्विफोकसी लेंस का। और अबिंदुकता का पूछेगा तो ये बेलनाकार लेंस का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ये 1968 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, काबुलीवाला कहानी के लेखक कौन है? ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे? ये 1970 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तो आपका उपराष्ट्रपति कार्य करता है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में हुई थी। अगला देखेंगे, अल हिलाल समाचार पत्र का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1912 में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत यह नहीं है कि
दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी? तो 1919 में। ठीक है, अगला देखेंगे, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट है, सलीम चिश्ती का दरगाह जो है कहाँ स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में, जो कि यूपी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर क्या थी? ये प्रति 1000 नवजात बच्चों पर 146 थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अलवार संत किससे संबंधित थे? तो ये भगवान विष्णु से संबंधित थे। नेक्स्ट है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का, कॉन्वेक्स मिरर जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कालीबंगा जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में। कालीबंगा से ही है जूते हुए खेत का प्रमाण। ठीक है, जूते हुए खेत का प्रमाण जो है कालीबंगा से ही मिला है। काली चूड़िया जो है कालीबंगा से ही मिली है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बल का ऐसे ही मतलब क्या होता है? तो न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, चाल का ऐसे ही मतलब क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है, या किलोमीटर प्रति घंटा भी दे सकता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विकल्प में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? ये हॉस्पिटल। चलिए आगे देखते हैं 75 नंबर, तिरंगा में कौन सा समास है? तो ये द्विगु समास है, ती। ठीक है, ती जो है आपका संख्या को दर्शा रहा है, तो द्विगु हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो हो जाएगा आपका द्विज। ठीक है, द्विज में पूछेगा तो द्वि जो है आपको 2 को दर्शा रहा है, तो द्विगु हो जाएगा। चलिए, जैसे चौराहा पूछ देता है, चौराहा में कौन सा समास है? इसमें चौ मतलब 4 होता है, तो चौ हो जाए, जब संख्या है तो द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट है, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत प्लस डयन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द जो है फारसी नहीं है? तो ये हक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संगम साहित्य की भाषा क्या थी? ये तमिल भाषा थी। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में। ठीक है, कांवर झील। ठीक है, इस बेगूसराय में ही स्थित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विश्व पुस्तक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में धन विधेयक दिया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। चलिए अगला देखते हैं, हर्षचरित की भाषा क्या थी? ये संस्कृत थी। हर्षचरित के लेखक पूछेगा, ये बाणभट्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ये भोगवा नदी के तट पर। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको भी बंदरगाह सिंधु सभ्यता का लोथल ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये जो है मैथ का प्रश्न है, आप लोग देख लेंगे, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा। चलिए 86 नंबर देखते हैं, बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये मंगल पांडे हो जाएंगे। नेक्स्ट है, खुरमा किस राज्य के लिए प्रसिद्ध मिठाई है? तो बिहार, नालंदा के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, ये सभी इंग्लिश के प्रश्न हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्किप करेंगे। नेक्स्ट है, अनार का रंग जो है किसके कारण लाल होता है? तो ये एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण जो है अनार का रंग लाल होता है। गाजर का रंग जो है लाल किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। ठीक है, कैरोटीन के कारण, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, टमाटर का रंग लाल पूछेगा, टमाटर का रंग लाल जो होता है टमाटर का। ठीक है, टमाटर का लाल जो होता है आपका लाइकोपिन के कारण। ठीक है, लाइकोपिन टमाटर वाला हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, संसद का सदस्य हुए बिना कोई मंत्री कितनी माह तक पद पर बने रह सकता है? तो ये 6 माह तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ से, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। एक और हम बात बता रहे हैं आपको, अगर आपको रिजल्ट इसमें चाहिए 19,000, ठीक है, 19,838 पदों पर जो न्यू वैकेंसी आई हुई है उसमें रिजल्ट चाहिए अगर, तो क्या कीजिए, सबसे पहले जो है आप लोग स्पीडी का एक आता है बुक, स्पीडी का। ठीक है, स्पीडी का GK का बुक आता है, सामान्य अध्ययन, रेलवे सामान्य अध्ययन बोलिएगा, मार्केट में मिल जाएगा। या फिर उसका हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, हम बता रहे हैं क्योंकि इसमें से प्रश्न देखने पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि वो उसी का प्रश्न है। ठीक है, स्पीडी का GK का बुक आता है, ठीक है, उसको खरीद लीजिएगा, 1 लाइनर होता है
और एक साइंस का बुक आता है, ठीक है, स्पीडी साइंस, उसको भी खरीद लीजिएगा, ठीक है। और इसी 2 बुक से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, पक्का जो है आपका रिजल्ट 100% आएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है आपके स्पीडी बुक में दिए गए हैं और ये डायरेक्ट एग्जाम में छपे हुए भी हैं, ठीक है। तो ट्रेंड वाला बात है, ये जो है फिर वही पूछेगा, ठीक है, तो उसी में से आएगा, ठीक है। सीधा हम बता दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था? ये मटर के पौधे का। ये भी प्रश्न उसमें है और ये भी प्रश्न है। अगला देखेंगे, आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये भी प्रश्न उसमें दिया गया है, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। तो स्पीडी पढ़िए, ठीक है। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को। ये भी प्रश्न उसमें दिया गया है, ठीक है। स्पीडी बुक जो है आपके लिए रामबाण होगा। अगर आप उसको पढ़ जाते हैं 4 या 5 बार तो आपका रिजल्ट जो है निश्चित है कि होगा ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो आपका अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट है, किस अभिलेख में अशोक के धम्म की व्याख्या की गई है? ये 11वें अभिलेख में, ठीक है। अगला देखेंगे, भारत में जनगणना का कौन सा विभाग आयोजित करता है? ये गृह मंत्रालय जो है जनगणना आयोजित करता है। अगला देखेंगे, बिहार विधान परिषद में जो है, यहाँ पर देखेंगे बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो 75 है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है तो शरीर के अंदर की ध्वनि सुनने में। चलिए नेक्स्ट जो है आपका, ये इंग्लिश का प्रश्न है। नेक्स्ट है, ये भी प्रश्न देखिए आ ही गया और ये प्रश्न स्पीडी में ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको पढ़िए, बुक को पढ़िए अगर आपको रिजल्ट लाना है, ठीक है। किसी का बकचोदी मत सुनिए, बुक पढ़िए, ठीक है, जो हम बता रहे हैं। स्पीडी पढ़िए, साइंस और जीके का। महात्मा बुद्ध के जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो नेपाल में, ठीक है। नेपाल लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर किसने कहा था नील नदी का वरदान, नील नदी जो है का वरदान मिस्र की देन है? ये आपका हेरोडोटस ने कहा था। चलिए नेक्स्ट है, कोडरमा और हजारीबाग किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ये भी प्रश्न उसमें है, ठीक है, स्पीडी वाले बुक में। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1988 ईस्वी में। इसी के तहत जो है मतदान की आयु जो है, ये लिखा हुआ है उस बुक में, हम उस बुक को पढ़े हैं, ठीक। मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, CaOH2 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला ही पूछा है तो CaOH2। चलिए नेक्स्ट है, विश्व तंबाकू दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। नेक्स्ट देखेंगे, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार यानी विधिक अधिकार बनाया गया? तो आपका हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। चलिए नेक्स्ट है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये गोपाल हो जाएंगे। ये सभी प्रश्न आपको उस बुक में मिलेंगे और कहिएगा तो हम स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे, ठीक है। सभी प्रश्न दिए गए हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध चरित किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। किसने लिखा है? तो ये अश्व घोष ने लिखा है। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो अश्व घोष। चलिए नेक्स्ट है, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका मॉन्टेग्यू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? तो ये आपका आभार हो जाएगा। ठीक समस्या पर जाना में कौन सा कारक है? तो आपका अधिकरण कारक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जीन जुक्सेस रूसो हो जाएंगे, ठीक है, रूसो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मेरी जीवन तथा गाथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह R.K. नारायण की आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट है, गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो आपका आत्मा चरण हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। चलिए अगला देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति बनने के पूर्व
रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार के ही राज्यपाल थे। ठीक है। यामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये महादेवी वर्मा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये उसेन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल और शहीद अफरीदी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ये राज्यपाल को प्राप्त है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत यानी समाप्त करता है? ये आर्टिकल 17। ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। विशाल स्नानागार जो है आपको मोहनजोदड़ो से ही मिला है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। धौलावीरा का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ये 74.04%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला सवाल, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछा है, कब मनाया जाता है? ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अगर महिला दिवस पूछे तो 8 मार्च। ठीक है। 8 मार्च ध्यान में रखिएगा, ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम का संकेत क्या होता है? Na, और सल्फेट को क्या बोलते हैं? SO4। तो Na2SO4 इसका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से Na2SO4। नेक्स्ट है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33। हीरा का पूछेगा तो हीरा का 2.42 होता है। सर्वाधिक जो है हीरा का होता है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ से कोशिका की खोज कब और किसने किया था? ये रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्यतः संचित रहता है, ये यकृत में, लीवर जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका अवतल दर्पण का। पदार्थ की पांचवी और न्यूनतम अवस्था क्या कहलाती है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था को हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट है Na2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? देखिए पूछ दिया ना ये, तो ये सोडियम सल्फेट। रिपीट प्रश्न है। नेक्स्ट है यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी कौन बनी है? ये आपका कृत्रिम बनी है। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो ये उज्जैन में। ठीक है। उज्जैन जो है आपका पूछेगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, तांबे के आवरण वाले बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो आपका बिहार में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया? तो आपका TASLA। ठीक है, टेस्ला ने। ठीक है, यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट है, C2H6 में बंधों की संख्या कितनी है? तो आपका 7 हो जाएगा। किस धातु में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो एल्युमिनियम में हो जाएगी। ठीक है, एल्युमिनियम अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तब स्टील मारिएगा। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, AC को DC में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1/V + 1/U बराबर 1/UF होता है। और लेंस सूत्र अगर पूछ दे, लेंस सूत्र क्या होता है? तो 1/V - 1/U बराबर 1/F। सिर्फ इसमें क्या करना है? तो माइनस लगाना है। ठीक है, लेंस के लिए हो जाएगा माइनस और दर्पण के लिए प्लस तो है ही। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो आपका कुश्ती से हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेष्य शब्द है, ये आपका बुद्धिमती स्त्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुर्की शब्द नहीं है, तो आपका अजब हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, 7वीं अनुसूची में कितने सूची दी गई हैं? तो आपका 3 दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। कर्जन होगा। ठीक है, कर्जन नहीं होगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, 158 नंबर प्रश्न, बिहार के वनों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो आपका 2 वर्गों में रखा गया है, आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति से, यानी दूध उत्पादन से।
चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन दिया गया है? तो आपका आर्टिकल 368 के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आपका शिवहर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखेंगे हम लोग, वह बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला देखेंगे, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? करण कारक का। अगला देखेंगे, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये भागलपुर जिले में। ठीक है। नेक्स्ट है, भीम बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर में। चलिए नेक्स्ट है, देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका पूर्णिया हो जाएगा, 51.1%। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो रोहतास हो जाएगा। ठीक है, रोहतास। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, ये मैथ का प्रश्न है, सेक ए बराबर 25/7, तो साइन ए बराबर क्या होता है? तो सेक ए बराबर पहले जानिए क्या होता है, ये h/b होता है। ठीक है। पी का मान हम उनको निकाल लेंगे तो आ जाएगा, पी बराबर होता है √अंडर कितना होता है? तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस जो करेंगे हम लोग यहाँ पर 7 का स्क्वायर, जब इसको करिएगा तो आपको 24/25 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो अभी हमने बताया था 2.42, सर्वाधिक होता है ये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपका मुंबई को कहा जाता है। अगला देखेंगे, वर्ष 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? माइकल ह्यूटन, हार्वे जे ऑल्टर और चार्ल्स एम राइस को दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सभी का मिलान सही है। ये फ्लोरिकल्चर जो हो जाएगा फूलों के संवर्धन से संबंधित है, विटीकल्चर अंगूर की खेती से, और सेरीकल्चर रेशम कीट का उत्पादन से, और पीसीकल्चर मछली उत्पादन से। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये चारों ऑप्शन में से अब की बार कोई एक आ सकता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 174 नंबर। 174 देखेंगे, यहाँ से बिहार में गारलैंड ट्रेचिंग योजना का संबंध किससे है? तो जल संरक्षण और सिंचाई से है। ठीक है, ये इंग्लिश का प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सिंह भूमि जो है भूमि किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, फ्रांस के किस शासक की मौत की सजा हुई थी? तो लुई 16वां को। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये कराची में। अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अगला देखेंगे, मलेरिया रोग किससे होता है? तो आपका प्लाज्मोडियम से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जून 2024 के बाद बिहार में रामसर स्थलों की संख्या जो है आपका 3 थी। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को कोयला कहाँ से मिलता है? झरिया, रानीगंज एवं बोकारो से मिलता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला देखेंगे, चर्चा में रहा भारत मंडपम कहाँ स्थित है? तो आपका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किस रूप में होता है? तो ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला देखेंगे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए अगला देखेंगे, बिहार के किस जिले में जो है विष्णु पद मंदिर स्थित है? तो आपका गया जिले में। अगला देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा हो जाएगी। बिहार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सोमेश्वर पहाड़ी 874 मीटर ऊंची है, यह सोमेश्वर श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो आपका तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं 193 नंबर। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में हुई थी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो SO2 होता है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये मेंडल को कहा जाता है। मानव शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो अविलंब से दूर जो है हट जाती है। अगला देखेंगे, ध्वनि तरंगे डैश से गमन नहीं करती है? तो आपका निर्वात से। ठीक है, सभी प्रश्न स्पीडी बुक में ये दिए गए हैं। नेक्स्ट है,
काल्वेराइट किसका अयस्क है? ये सोना का अयस्क होता है। अगला देखेंगे हम लोग, ये जो है मैथ का प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा, ये भी मैथ का प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय की गति को नियंत्रित करने से है। नेक्स्ट है, किस संघ से जीवों में शरीर 3 स्तरीय होता है परंतु देह गुहा नहीं होता है? तो संघ प्लेटिहेल्मिन्थ, ठीक है। अगला देखेंगे, अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो कृष्णदेव राय के द्वारा। नेक्स्ट है, सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र, अभी हमने बताया था कुछ देर पहले, के अंतर्गत आता है? तो औद्योगिक क्षेत्र यानी उद्योग का क्षेत्र। नोबल गैस के अंतर्गत कौन कौन से गैस आते हैं? तो 7 नोबल गैस हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो हीलियम, पहला हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। 4 2 6 हुआ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। एक छूट रहा है, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित है? तो सभी सुमेलित दिए गए थे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, अवसर की समानता अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? ये आपका बलात्, श्रम एवं अवैध मानव व्यापक के विरुद्ध प्रतिषेध से है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल दिया गया है, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है? ये 1/10 सेकेंड तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। वेग का सही मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। अगला देखेंगे, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डॉट्स पर इंच होता है। चलिए नेक्स्ट है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? यह अजमेर में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये मिजोरम में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस विधि द्वारा मिट्टी के बर्तन को पानी में ठंडा होता है? तो ये वाष्पीकरण की विधि द्वारा। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला देखेंगे, कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट है, दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आया था? तो 1948 में। चलिए अगला देखेंगे, स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर जिसको बोलते हैं, शब्द जोड़ा गया? तो 101वां संविधान संशोधन 2017 द्वारा। नेक्स्ट है, गया, भागलपुर, भभुआ एवं बिहार शरीफ में कौन सा जिला नदी के किनारे नहीं बसा है? ये बिहार शरीफ। नेक्स्ट है, राजस्थान, सिक्किम, यूपी एवं हरियाणा में से कौन सा राज्य बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये आपका यूपी हो जाएगा। सीमा साझा करता है, ठीक है, करता है पूछा है तो यूपी ही करता है, हाँ, और सभी थोड़ी ना करते हैं। चलिए अगला देखेंगे, कोई वस्तु पानी की सतह पर क्यों तैरता है? तो कम घनत्व के कारण। नेक्स्ट है, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने? तो संबंधवाचक सर्वनाम। रामायण शब्द में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि हो जाएगी। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवान में हुआ था, ठीक है, सिवान में, जीरादेई में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो कि बिहार में ही पड़ता है, और हम जो है सिवान के ही हैं। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 232 नंबर प्रश्न, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? तो दीनदयाल उपाध्याय जो है आपका गुजरात में है, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है, मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में है, कोच्चि बंदरगाह केरल में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा अलबरूनी। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? तो आपका नवादा जिले में। नेक्स्ट है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 6 वर्ष का होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है आपका 3 है।
नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति की न्यूनतम सीमा जो है आयु सीमा कितनी है? आयु सीमा कितनी है? ये आपका 35 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट है संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी तो अस्थायी अध्यक्ष जो है आपको सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो कि सिवान के हैं, उन्हीं को जो है आपको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। नेक्स्ट है पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग जो है आपका कैसा दिखता? तो काला दिखता, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है पाल वंश की राजधानी कौन सी थी? तो आपका मुंगेर हो जाएगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद तो श्रद्धा प्लस आनंद हो जाएगा। अगला देखेंगे विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो आपका वाण का पर्यायवाची है। चलिए अगला देखेंगे सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो 1921 में किया गया था। चलिए अगला देखेंगे मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का क्या अभिप्राय किससे है? तो आपका सिंधु सभ्यता से ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1993 ईस्वी में हुई थी। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस देश के साथ संपन्न हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला देखेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा में संशोधन किया गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। चलिए नेक्स्ट है हिमालय की चोटी को पूरब से पश्चिम के क्रम में सजाए तो आपका नमचा बरवा हो जाएगा, फिर कंचनजंगा, फिर धौलागिरी और फिर नंदा देवी। अगला देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पाया जाता है? तो ये कोशिका द्रव में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। अगला देखेंगे अशोक के द्वारा बनाए गए बराबर की गुफा को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका 4 भागों में। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट है शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है तो आपका तत्सम हो जाएंगे। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो क प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। अगला देखेंगे असम में असहयोग आंदोलन को लेकर वहाँ किसानों का क्या अभिप्राय है था? तो ब्रिटिश सरकार का स्वराज की मांग करना। अगला देखेंगे भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर झील, जो कि 230 किलोमीटर क्यूब में फैली हुई है। नेक्स्ट है वर्ष 1794 में फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो लिब्रे थी। चलिए यहाँ से जो है ये आपका इंग्लिश का है। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया? ये मुंगेर। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो बृहद हिमालय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई हुई थी ये हड़प्पा की। ठीक है, खोजा गया पहला शहर भी हड़प्पा ही था, इसी कारण इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता पड़ा। नेक्स्ट है 269 नंबर, कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम स्लाइडेन एवं स्वान ने कब दिया था? तो 1839 में। नेक्स्ट है चुंबक को स्वतंत्र रूप से किसी धागे से लटकाने पर यह किस दिशा में रुकता है? यह उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। पीपीजे का फुल फॉर्म क्या है? ये प्राइज पर जॉब हो जाएगा। अगला देखेंगे गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। नेक्स्ट है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात में कौन सा स्थान जो है शीर्ष पर है? तो आपका हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है आधुनिक बिहार का निर्माता जो है आपका सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। अगला देखेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? तो मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी देखी जाती है? तो बिहार, झारखंड और यूपी में। चलिए नेक्स्ट है हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट एवं बॉक्साइट में कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो बॉक्साइट हो जाएगा। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है सभी मिलान जो है आपके सही दिए गए हैं। लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। गोल्जी बॉडी को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी जिसको बोलते हैं के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राजेंद्रधारी सिन्हा हो जाएंगे।
नेक्स्ट है खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है, तो प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुनील कुमार गुप्ता हो जाएंगे। अगला देखेंगे वैसे जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है वह क्या कहलाता है, तो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है, तो आपका होमोसेप एटम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपका लद्दाख पेंगोंग झील पर। नेक्स्ट है बीएसएफ का पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, तो आपका सुमन कुमारी बनी है।